एक बार तो ऐसा हुआ, एक बड़ा कंजूस आदमी था, बड़ा कंजूस था तो पैसे वाला। कोई चंदा मांगने के लिए आए तो कहता था चंदा, चंदा तो आकाश में है, यहाँ कहाँ है चंदा, जाओ। कभी दान नहीं करता। तो लोग भी कम नहीं, समाज के युवक लोग चिढ़ाने के लिए उसका नाम रख दिया दानचंद। दान कभी देता नहीं, लेकिन नाम रखा उसका दान। कोई कहते हो दानचंद जी के द्वार पर चले जाइए, ओ फलाना दानचंद जी, हाँ दानचंद। समाज में प्रचार, उसका नाम हो गया दानचंद। एक दिन पत्नी ने उनसे कहा कि सुनो, आज गंगा दशहरा है, कम से कम गंगा स्नान करके आ जाओ। वैसे तो तुम कोई धर्म कर्म करोगे नहीं, मुझे पता है कि तुम पैसों से, खर्चों से बड़ा डरते हो, इसमें कोई खर्चा नहीं है, चले जाओ। उसको ये बात अच्छी लगी, कहा ठीक है जाऊंगा। एकदम 6 कोस पैदल चलकर काशी में आया वो दानचंद जी। जैसे घाट पर पहुंचे, दशाश्वमेध घाट पर, तुरंत पंडा ने कहा आइए यजमान आइए, यहाँ अपना सामान रखिए, यहाँ पर स्नान करिए, दान करिए, पुण्य कमाइए, तर्पण करिए। उन्होंने कहा ओहो, फंस गए, फंस गए। कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमको स्नान नहीं करना है, हम तो यहाँ घूमने के लिए आए, घूमने के लिए। अरे आज गंगा दशहरा यजमान, आज तो स्नान तो करिए। नहीं नहीं, अभी थोड़ा टहलते, देखेंगे बाद में देखेंगे। तो उधर से दशाश्वमेध से निकले, उधर पैदल चलते जाए। हर घाट पर भीड़, हर घाट पर कोई यजमान, हर घाट पर कोई पंडा। पुजारी देखे तो एकदम मन को एकदम मार के एकदम आगे बढ़ते चले गए। पहुंचे कहाँ? मणिकर्णिका शमशान घाट। वहां देखा एकदम खाली है घाट, कोई नहीं, एकदम पूरा फांका है। उसने सोचा कि यही जगह ठीक है। उसने अपना झोला रखा, किसी पंडे को दक्षिणा ना देना पड़े, इसलिए शमशान घाट में जाकर स्नान कर रहा। वहां कौन स्नान करता भाई? इधर उधर देखा, कोई है तो नहीं, कोई नहीं। 2-4 मुर्दा दिखाई दिया, तो मुर्दा तो क्या करना है, वो थोड़ी आकर के पैसा मांगेगा। झोला रख करके उतरा पानी में, और पानी में उतर करके चारों तरफ घूम करके एक डुबकी लगाई, हर हर गंगे। जैसे डुबकी लगा के बाहर आए तो एक पंडा वही घाट पर खड़े, यजमान की जय हो, कल्याण हो आपका, वाह 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 वाह, आज त्योहार का दिन है और आप आ ही गए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। स्नान करिए और बैठ करके फिर यहाँ तर्पण करेंगे, फिर आप दान करिए, पुण्य कमाइए। उसने कहा कि यहाँ भी पंडा? अरे भाई, आप लोग शमशान घाट को भी नहीं छोड़ते, कम से कम यहाँ तो नहीं रहना चाहिए। उसने कहा कि हम ऐसे वैसे पंडित नहीं हैं, हम कोई लालची नहीं है, हम तो यहाँ बड़े संतोषी पंडा हैं, इसीलिए शमशान में एकांत में रहते हैं। यहाँ कभी कभी और कोई कोई यजमान ही आते हैं, और जो भी आते हैं और अकेले ही एक ही बार में साल भर का खर्चा देते जाते हैं। उसने सोचा साल भर का खर्चा, इससे अच्छा तो उधर ही था गोदोलिया पर, दशाश्वमेध घाट पर, ललिता घाट पर, राजराजेश्वरी घाट पर कहीं कर लेते। यहाँ कहाँ पड़ गए, साल भर का खर्चा देना पड़ेगा। उसने कहा साल भर का, हम तो कुछ लाए ही नहीं है। पंडित ने कहा कोई बात नहीं, हम उधारी भी चलेंगे, उधारी भी करेंगे। हमारे शुक्र क्षेत्र सोरो के जो पंडित जी हैं सब उधारी कर लेते हैं। आपके पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, पंडित जी लोग अपने घर में आपको रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे नहलाएंगे, फिर जाकर आपका पिंडदान श्राद्ध कराएंगे, अपनी जेब से पैसा देकर संकल्प करवाएंगे, और फिर कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए। समय पर जब आपकी फसल कटेगी, पंडित जी आपके घर पे पहुंच जाएंगे, आप प्रेम से दीजिए। हाँ, वो फिर देना ही पड़ेगा भाई। अब पुलिस यदि घर पे आएगी तो गाड़ी का खर्चा तो लेगी ना। अच्छा, यजमानों का तो बड़ा उपकार करते हैं,
बहुत उपकार करता है। तो उस समय आप जब पिंडदान करने कोई आता है, दुखी रहता है, माँ बाप कोई गुजरा होता है, तो बड़ी मदद करते हैं। तो यहाँ क्या हुआ काशी में, पंडित जी ने कहा कि यजमान आप चिंता न करें, उधार भी चलेगा, आप स्नान तो करें। एकदम थर थर कांपने लगे, भैया अब क्या करें, हम स्नान करें, ये स्नान तो हमारे लिए एकदम सजा बन गया। फिर भी मन मार के अब जाए तो जाए कहाँ, आधा नहा लिए, पूरा स्नान कर लिया, निकट में बैठिए, हाथ में जल लीजिए, संकल्प करिए, संकल्प कराए। दक्षिणा दक्षिणा नहीं है, अच्छा तो कितना रखूं, 1000 रुपया रखो, नहीं 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 नहीं, कितना रखूं, 500 रुपया, 1 रुपया, नहीं नहीं नहीं, 125, नहीं नहीं, 100, 51 रुपया रख, नहीं नहीं, 5 रुपया, नहीं नहीं, वो भी नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अच्छा 1 रुपया तो रख ले, नहीं नहीं नहीं, उस समय धेला चलता था, सबसे छोटा जो करेंसी थी उसमें वो धेला था। अभी सबसे छोटा 1 रुपया मानता है हमारे यहाँ। तो धेला हाथ में रख करके संकल्प करा दिया, ठीक है धेला हम दे देंगे आपको। संकल्प पूरा हुआ, तिलक आदि कर कर सम्मान के साथ यजमान को विदा कर दिया। सेठ जी दानचंद जी जैसे ही अपने घर पहुंचे, घर पहुंचकर अपना झोला रखा, आसन पर बैठे, वैसे दरवाजे पर खट 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 नौको। धर्म पत्नी सेठानी जी द्वार खोलने गई, देखा सामने कोई पंडित जी आए। क्या बात है, कौन है? कहा कि यजमान की जय हो, हम काशी के पंडित हैं और हमारे यजमान ने संकल्प किया है, दक्षिणा में एक धेला कहा है, वही लेने के लिए आ गया हूं। क्योंकि दक्षिणा जितनी जल्दी दे देंगे आपका उतना आपके भला होगा। विलंब करने पर दक्षिणा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है। एक दिन रखेंगे डबल होगा, एक रात रखेंगे तो 4 रुपया हो जाएगा, यानी एक दिन और रात बढ़ाएंगे तो ये दक्षिणा 5 रुपया हो जाएगा। अच्छा तो विलंब न करें, यजमान तुरंत दें। तो पहुंचे, अच्छा रुकिए मैं बोलती हूँ। सेठानी गई, अजी कोई पंडित जी आए हैं काशी से, आपने उनको दक्षिणा के लिए कहा है क्या? सुनते ही दम जल गया अंदर से आदमी। अरे उनको भी इतना जल्दी आना था, आज ही आना था, देने का मन नहीं था। जाओ कह दो कि बीमार हो गए, कह दो कि बीमार है, बाद में आना। वो गई बेचारी। पंडित जी सेठ जी बीमार हो गए, अभी आए हैं ना, बीमार हो गए, आप बाद में आना। तो पंडित जी ने कहा कि नहीं नहीं, ओहो धर्म कहता है यदि यजमान संकट में हो तो उनका साथ छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक यजमान स्वस्थ नहीं हो जाते। उसके बाद दक्षिणा नहीं देते तब तक हम नहीं जा रहे, हम भी इधर नहीं रहेंगे, आप मेरे लिए भी भोजन बनाते रहना। सेठानी बेचारी वापस गई। अब क्या कहे, बोले सुनो, वो तो कह रहे कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक वो जाएंगे नहीं, वो इधर ही रहेंगे। उनको आया गुस्सा, उसने कहा जाओ कह दो कि मर गए। अरे तो वो आके चेक करेंगे तब, बोले हम देख लेंगे। गए और रोते रोते बोले अभी अभी वो चल बसे, अभी अभी वो मर गए, अब हम क्या करें, अनाथ हो गए, आप जाइए। पंडित जी ने कहा कि अरे यजमान मर गए, ओहो आप चिंता मत करिए, मैं सब व्यवस्था करूंगा, अभी तुरंत मैं सबको बुला लाता हूं। तो
तुरंत दौड़ दौड़ के पूरे मोहल्ले भर के लोगों को खबर कर दिया, दानचंद जी चल बसे, दानचंद जी चल बसे, दानचंद जी। और भीड़ लग गई। तुरंत जो है बांस की ठटरी बना दिया, किसी ने चिताऊ बना दिया, कपड़े लाए, कफन लाए, सब सामान ला दिए। अब तो क्या था, सेठ जी को पकड़ करके उसके ऊपर रख दिए। अब वो पकड़े, नहीं नहीं ये मरे थोड़ी है, ये तो सो रहे हैं, ये अभी मरे नहीं है, ये जिंदा है, इनको छोड़ दिए। पंडित जी ने कहा नहीं नहीं, इसको सदमा आया है, सदमा, आप तो ले चलो। लोगों ने समझा कि सच में ऐसे लोग बोलते ही हैं, लेकिन उसकी बात किसी ने सुनी नहीं। सेठ जी को उस पर बांध दिया और सब लोग वहां से फिर वही काशी के मणिकर्णिका घाट पर ले आए, यही ले आए। अब चिता तैयार हो गई और बेचारी छाती पिटती रह गई सेठानी वहां से। हम कह रहे थे कि दक्षिणा दे दो, और ये भी कम नहीं, चमड़ी क्या दमड़ी जाए तो जाए, चमड़ी क्या बोलते हैं, चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी ना जाए, हद हो गई। चिता पर उनको लेटा दिया। सारे लोग गांव के पास में खड़े हो गए। पंडित जी को लगा आज पंडित जी नहीं थे, पंडित जी के रूप में साक्षात विश्वनाथ थे। परीक्षा ले रहे थे कि देखते हैं कि सेठ जी जीतते हैं कि आज हम जीतते हैं। शंकर जी को लगा कि अब हम जीत नहीं पाएंगे, आज इससे हारना पड़ेगा, चलो हार स्वीकार करते हैं। शंकर जी सबसे कहते हैं कि आप सब जरा साइड हो जाओ, हमारे यजमान हैं, हम इनके कान में मंत्र का उपदेश करेंगे। वैसे भी शंकर जी तारक मंत्र देते ही हैं। कान में जाकर कहते हैं, आया हूं कैलाश से, मांग लो जो कछु मांगन होई। आया हूं कैलाश से, मांग लो जो कुछ मांगन होई। शंकर जी खुश हो गए थे उसके ऊपर। उसने सोचा हो सकता है कैलाश से भगवान शंकर आए होंगे। उसने धीरे से आंख खोली, देखा कि पंडा, फिर आंखें बंद कर दिया। पंडा देख के, पंडा आए थे। शंकर जी ने फिर कहा, आया हूं कैलाश से, मांग लो जो कुछ मांगन होए। उसने धीरे से कहा, जो प्रसन्न मन होई, पहले धेला दीजे छोड़ी। यदि आप प्रसन्न हैं और देना चाहते हैं तो और कछु न चाहिए, धेला दीजे छोड़। धेला माफ कर दिए कि हमको 1 रुपया देना ना पड़े, बस और कुछ नहीं चाहिए। शंकर जी खुश हो गए कि देखो कुछ भी हो जाए लेकिन देना नहीं। शंकर जी आशीर्वाद दिए, भाई धन्य हो। तो समाज में ऐसे लोग भी होते हैं कि दान के नाम पर उससे निकलता नहीं है, निकलता ही नहीं है। चाहे इधर उधर बहुत नुकसान हो जाए, बेईमानी हो जाए, डूब जाए, नुकसान हो जाए, लुटा जाए, कोई छीन ले, लेकिन दान नहीं होता है। तो समाज में ऐसे लोग बहुत हैं। हमें क्या चाहिए? हमें तो जो भी प्राप्त संपदा है ये ईश्वर का दिया हुआ, ये भगवान का दिया हुआ है। देखो लक्ष्मी किसकी पत्नी है? किसकी? नारायण की पत्नी है। लक्ष्मी जी यदि नारायण के चरणों में रहेगी तो खुश रहेगी, हम पर प्रसन्न रहेगी। यदि लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो थोड़ा थोड़ा भगवान के चरणों में चढ़ाते रहिए। हमारे शास्त्रों ने संविधान बनाया है कि दशांश, यदि आप सुखी रहना चाहते हैं तो अपने धन का दशांश प्रदान करें, नारायण के कार्य में खर्च करें, भगवान के कार्य में खर्च करें, जगत कल्याण के लिए खर्च करें, खूब दान प्रदान करें, है ना। और यही कहना है मुझे आप लोगों से, दान में कभी कंजूसी ना करें, देने की आदत बनाएं। हर दिन कुछ न कुछ दान जरूर करें, अपने हाथों से हर दिन करें, थोड़ा थोड़ा अमाउंट सही, जरूर कुछ न कुछ
अपनी क्षमता अनुसार दें। याद रखना, जिसको भगवान ने दिया नहीं है उससे हिसाब नहीं मांगेंगे, लेकिन जिसको दिया है उन्हीं से हिसाब लिया जाता है। क्या कहेंगे, भगवान के काम में जरूर खर्च करना चाहिए।